जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर्स मंत्रा। सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज के 3 दिनों के बाद आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है लैंग्वेज स्किल अर्थात भाषा कौशल। इसके पहले चैप्टर में, इंग्लिश पेडागोजी के पहले चैप्टर में हम लोगों ने लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्थात भाषा विकास के बारे में, ओवरऑल लैंग्वेज क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है, उन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था और उम्मीद है कि वो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे, आज उसी का टॉपिक 2 लेकर के लैंग्वेज स्किल अर्थात भाषा के जो कुछ मुख्य कौशल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बॉटम अप अप्रोच जो है, टॉप डाउन अप्रोच जो है जो लैंग्वेज की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है जिसका 1 से 2 नंबर का आपका ये सीटेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और बाकी जहाँ से भी जहाँ इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है तो सभी जगह 1 से 2 नंबर के लिए आपके लिए चैप्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। और लैंग्वेज स्किल को जानने से पहले जो 4 हमारे बेसिक स्किल्स हैं, आप सभी जानते होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी माध्यम से हम भाषा को व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले एक थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि लैंग्वेज है क्या। What is language? The language is the medium of communication या language is the means of communication। भाषा एक माध्यम है, एक रिसोर्स है जिसके तहत हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं या दूसरे के विचारों को हम समझ पाते हैं। तो भाषा एक प्रकार से वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं एवं तमाम तरीके की जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो चीजें हैं जो अंदर चल रही है उसको हम किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं या दूसरों के भावनाओं, विचारों एवं ज्ञान को हम समझ पाते हैं या सुन पाते हैं। अब ये इसमें 2 चीज है, एक तो होता है लर्निंग, एक होता है एक्विजिशन। अर्थात एक्विजिशन का मतलब है अर्जन। तो लैंग्वेज, लेकिन हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम एटेटिव चीजें जो है वो इंग्लिश में करें ताकि आपको पेपर में जब आए इंग्लिश, जबकि इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही रहेगा तो आपको वहां दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम लोग ज्यादातर जो चीजें हैं वो इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन सबसे पहला आता है। लैंग्वेज एक्विजिशन, तो लैंग्वेज एक्विजिशन, व्हाट इज एक्विजिशन? तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली एंड विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। जब हम भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं बिना किसी चेतन प्रक्रिया के, बिना किसी नियम के, बिना किसी क्लासरूम के, बिना किसी बुक के, बिना किसी टीचर की मदद से, तो जो नेचुरल भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाती है। जब व्हेन लैंग्वेज इज लर्न इन सिस्टमैटिक वे एंड कॉन्शियस एफर्ट थ्रू कॉन्शियस एफर्ट कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। और वही भाषा जब हम चेतन रूप से तथा एक सिस्टमैटिक वे में, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में, रिसोर्स के मदद से, बुक द्वारा, टीचर द्वारा, क्लासरूम में प्रॉपर सीक्वेंस में जब हम सीखते हैं तब हमारा वो लैंग्वेज लर्निंग हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। तो लैंग्वेज स्किल तो हमारे लिए जो भाषा जो कौशल है तो मुख्य रूप से 4 बेसिक स्किल्स है। लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स है, 4 बेसिक स्किल्स है लैंग्वेज के। 4 जो है वो मुख्य कौशल है भाषा के। हम बाइलिंगुअल चलेंगे ताकि आपको पेपर के हिसाब से यहाँ से तैयारी करने में दिक्कत नहीं हो और जिन बच्चे का इंग्लिश थोड़ा सा वीक है उनके लिए भी दिक्कत नहीं हो। तो बाइलिंगुअल चलेंगे हम। पहला है इसको LSRW बोलते हैं। ये साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है, ये इसी सीक्वेंस में चलता है जिस सीक्वेंस में हम लोग ये 4 कौशल की बात करेंगे। पहला आता है लिसनिंग। पहला आता है लिसनिंग। ये सुनना। बच्चा जब दुनिया में आया होगा तो सबसे पहले वो सुन रहा होगा। आसपास लोग बात करते हैं, उसको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो बच्चा क्या करता है? सुनता है और लैंग्वेज को इंटरलाइज करता है। तो सबसे पहले लिसनिंग की प्रक्रिया। दूसरा आपका स्पीकिंग है। देन बच्चा कुछ आप देखते हैं कि बोलना शुरू कर देता है। भाषा की भी शुरुआत ऐसे ही हुई होगी। तीसरा है आपका रीडिंग यानी पढ़ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। देन चौथा है आपका राइटिंग। ये सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है, सबसे जटिल जो राइटिंग है। तो ये 4 बेसिक स्किल्स है लैंग्वेज के या मुख्य कौशल है भाषा के। 4 है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये जो हमारा लिसनिंग है, ये फोनेटिक एस्पेक्ट है। ये फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक एस्पेक्ट का मतलब है कि फोन का मतलब ये होता है साउंड, मतलब सुनने से संबंधित।
तो हम जब सुनते हैं, ये ऑरल एस्पेक्ट भी है, ओरल नहीं है, ये ऑरल है। ऑरल का मतलब होता है सुनना या श्रवण करना, तो ये ऑरल एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, या फोनेटिक एस्पेक्ट है जो सुनने से संबंधित है। आपका स्पीकिंग जो है ये ऑरल एस्पेक्ट है, ये ऑरल एस्पेक्ट है और ये ओरल एस्पेक्ट है। ओरल का मतलब होता है मौखिक, ऑरल का मतलब होता है लिसनिंग, यानी सुनना, श्रवण करना, श्रोता। लेकिन ओरल जो है इसका मतलब ये ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है आपका स्पीकिंग। ओरल का मतलब होता है मौखिक रूप से, जब आप भावनाओं को, विचारों को, या जो नॉलेज है, ज्ञान है, तमाम तरीके की चीजें जो अंदर चल रही है उसको जब आप व्यक्त करते हैं, ये आपकी स्पीकिंग है। ये आपका रीडिंग जो है ये आपका फोनेटिक कम ग्राफिक है, ये आपका फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये रीडिंग है आपका फोनेटिक कम ग्राफिक है। जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उस पढ़े हुई चीजों का, आजकल देख रहे हैं कि ऑडियो बुक भी आती है, जो लूसेंट है या जो तमाम तरीके के बहुत सारे जो बुक है उनका ऑडियो मटेरियल तैयार कर दिया गया है। बच्चे जो है ईयरफोन लगा के या अलग अलग रिसोर्स के माध्यम से उसको, उस ऑडियो बुक को सुन लेते हैं। तो ये जो रीडिंग जो है, पढ़ने का मतलब कि आप उस चीजों को रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग है, तो ये दो एस्पेक्ट में प्रस्तुत की जा सकती है, या तो आप सुन सकते हैं, या तो आप उस ऑडियो बुक को, उस बुक को ऑडियो के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से आप सुन रहे हैं, और नहीं तो ग्राफिक, आप ग्राफिकली जो कुछ लिखा हुआ है, किसी की नोवेल लिखी हुई है, कोई बुक लिखा हुआ है, कोई मैगजीन हो सकता है, आपका सिलेबस बुक हो सकता है, उसको जब आप पढ़ते हैं या रीड करते हैं, तो इसलिए फोनेटिक है, आपका ग्राफिक है, यानी आप सुन भी सकते हैं या आप ग्राफिक लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। ये राइटिंग है, तो ये ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो ग्राफिक है उसको क्या बोलते हैं, तो ये ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है, यानी भाषा का ये लिखा रूप है, राइटिंग। तो और ये सबसे कॉम्प्लेक्स भी माना जाता है, क्योंकि अपने विचारों को दो ही माध्यम है जो आप व्यक्त कर सकते हैं, या तो आप बोल के व्यक्त कर सकते हैं, आप किसी के सामने अपनी भावनाओं को, विचारों को, तकलीफ को, खुशी को, हर्ष को, हर एक चीज को जो आप फील करते हैं या जो आपके अंदर है, जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, उसका माध्यम दो ही है, या तो आप उसको बोल कर व्यक्त करें या आप राइटिंग के थ्रू यानी लिख के व्यक्त करें। जैसे जो शायर हैं, जो नोवेल्स वगैरह लिखते हैं, जो बुक लिखते हैं, जो शायरी करते हैं, वो क्या है, अपनी भावनाओं को या तो व्यक्त करते हैं या फिर वो लिख के अपने बुक के थ्रू, अपने मैगजीन के थ्रू, अपने नोवेल के थ्रू अपने विचारों को, ज्ञान को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग, ये 4 बेसिक स्किल्स है, जिसको फोनेटिक एस्पेक्ट आपका लिसनिंग है। ये स्पीकिंग जो है ये आपका ओरल एस्पेक्ट है, यानी ये मौखिक उच्चारण से संबंधित है। रीडिंग जो है ये आपका फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट है, और राइटिंग जो है ये ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है, जो ओनली रिटन फॉर्म में होता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल बात करेंगे, थोड़ा रिसेप्टिव प्रोडक्टिव स्किल क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये 4 बेसिक स्किल्स यही है आपके लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब इसमें जो रीडिंग, जो ये आपके 4 बेसिक स्किल्स हैं, इनको अलग अलग नामों से या एक कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे आपका ये LS जो RW है, तो ये जो लिसनिंग है, ये आपका जो लिसनिंग है, लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी सुनना और जो पढ़ना है, लिसनिंग एंड जो रीडिंग है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल्स है। ये एडिजिट टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि एडिजिट क्वेश्चन आपको एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, आता रहा है, अभी भी वर्तमान में सीटेट चल रही है उसमें भी पूछा जा रहा है। तो लिसनिंग एंड रीडिंग जो है ये आपका रिसेप्टिव स्किल है, यानी सुनना और पढ़ना। जैसे आप किसी को जब सुन रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं या हमको सुन रहे हैं, तो आप रिसीव कर रहे हैं हमारी बातों को, जो हम यहाँ से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या जो हम डिस्कशन कर पा रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं रिसीव कर पा रहे हैं। तो लिसनिंग या रीडिंग, जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं, नॉवल पढ़ रहे होते हैं, या जो भी मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो यह आपका रिसीप्टिव स्किल है, या इसका एक और नाम है पैसिव स्किल। इसको पैसिव स्किल, क्योंकि आप क्या है, पैसिव लर्नर है। आप किसी दूसरे की बातों को या तो आप सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं,
आपने तो कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, तो ये रिसेप्टिव स्किल है, यानी ग्रहणात्मक कौशल, इसको हिंदी पेडागोजी में बोल देते हैं, या हिंदी में इसको रिसेप्टिव स्किल्स को आप ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहण करना आप बोल सकते हैं, या पैसिव स्किल्स है, जब आप पैसिव लर्नर होते हैं, किसी दूसरे की बातों को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो लिसनिंग एंड जो रीडिंग है ये आपका पैसिव स्किल्स है। और फिर जो स्पीकिंग है, जो स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है, यानी लिखना और बोलना, ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है, ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है। इसको आपको इस टर्म को एटलीस्ट याद रखना है, क्योंकि जितनी भी चीजें, जो भी चीजें यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन की जा रही है वो सारी काम की चीजें हैं, और एटलीस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज कि कोई जो सामने वाला जो डिस्कशन कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काम का है भी नहीं। आप प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है या उस लेवल के जो क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करके देख लीजिए, आपको पता चल जाता है कि जो सामने वाला पढ़ा रहा है कुछ काम का भी है या नहीं। तो ये जो चीजें आपको एटलीस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप अगर यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पहला आपका जो लिसनिंग एंड रीडिंग है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल है या पैसिव स्किल है। और ये स्पीकिंग है या राइटिंग, ये स्पीकिंग है या राइटिंग, यानी बोलना या लिखना। जब आप बोल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे से आप बोल रहे हैं यहाँ से अभी आपके साथ, तो हम क्या है, हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, भले हम अपनी भाषा, जो भाषा बोल रहे हैं या जो बातें बता रहे हैं, भले ये हमने नहीं बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉइस के माध्यम से इन बातों को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो लैंग्वेज का ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज है। तो जब आप कुछ बोल रहे होते हैं या जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, आप राइटिंग के थ्रू किसी को लेटर लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, मैगजीन लिखते हैं, तो क्या करते हैं, अपने इच्छाओं को या अपने अंदर समाज की दुर्दशा को या अपनी भावनाओं को आप बुक के माध्यम से आप या राइटिंग के थ्रू ग्राफिक एस्पेक्ट में आप प्रेजेंट करते हैं। तो आप प्रोडक्टिव हैं, आप कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज का आप उत्पादन कर रहे हैं। तो जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है, ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है, या इसका एक और नाम है एक्टिव स्किल, या इसको एक्टिव स्किल्स भी बोल देते हैं। ये या तो स्पीकिंग राइटिंग, दो चीज आपको याद रखनी है। पहला है 4 लैंग्वेज जो स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें लिसनिंग एंड जो रीडिंग है, यानी सुनना और पढ़ना जो है, ये रिसेप्टिव स्किल है या पैसिव स्किल्स है। और इसमें स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है, ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है या एक्टिव स्किल है। यानी आप जब लैंग्वेज को उत्पादित कर रहे हैं, चाहे आप बोल के उत्पादित कर रहे हो, चाहे आप लिख के प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आप उस टाइम एक्टिव है, कहीं ना कहीं एक्टिव इंगेजमेंट है जब आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। या प्रोडक्टिव लैंग्वेज है, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पादन, यानी लैंग्वेज का आप उत्पादन कर रहे हैं, उसका ही आप एक्टिव स्किल्स के लिए दिया है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना। इसमें एक और चीज आती है, जो लिसनिंग है, एक तो कैटेगरी ये हो गया आपके लैंग्वेज स्किल्स का, कि जो रीडिंग है, पढ़ना है और सुनना है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल्स का एग्जांपल है। दूसरा है आपका, या तो आप स्पीकिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल्स है। इसमें एक और कैटेगरी है, जैसे रीडिंग को, जैसे यहाँ स्पीकिंग एंड लिसनिंग को प्राइमरी स्किल्स बोल देते हैं। ये आपका प्राइमरी स्किल्स है, यानी जब दुनिया में भाषा की शुरुआत हुई होगी आदिकाल में या बहुत समय पहले, जब भाषा का, जब लोग जो है वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ भावनाओं को व्यक्त करते थे, विचारों को व्यक्त करते थे, वहां से जब भाषा की शुरुआत हुई होगी तो दो ही चीजें रही होगी, या तो एक तो लोग बोलते होंगे और सुनते होंगे, यही लिखित फॉर्म तो उस टाइम था नहीं, जब इनिशियल स्टेज था लैंग्वेज का, तो उस टाइम, इसीलिए इसको प्राइमरी जो है, ये प्राइमरी स्किल्स भी बोला जाता है। ये आपका जो स्पीकिंग है और लिसनिंग है, ये आपका प्राइमरी स्किल्स है। और जो आपका इसमें जो रीडिंग है और फिर जो स्पीकिंग, और फिर इसी स्पीकिंग को जैसे जैसे भाषा अलग अलग रूपों में फॉर्म होती गई, इसी स्पीकिंग एंड राइटिंग को यहाँ रीइंफोर्समेंट स्किल बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब जो
चीजें पुनर्बलन के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करके या एक तरीके से प्रमोट करके जब आप उसको प्रोत्साहन के द्वारा वो चीजें कर पाते हैं, तो जब आप बोलते हैं और जब आप लिखते हैं तो उस पर प्रोत्साहन का रिइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये रिइंफोर्समेंट स्किल है। ये आपका जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये आपका रिइंफोर्समेंट स्किल है, और जो स्पीकिंग है और लिसनिंग है ये आपका प्राइमरी स्किल्स है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो 4 लैंग्वेज स्किल है आपके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें जो स्पीकिंग है और राइटिंग है ये आपका प्रोडक्टिव स्किल्स है या एक्टिव स्किल्स है, और जो आपका रीडिंग है या लिसनिंग है ये दोनों आपका ये 2 प्रकार की, एक बार फिर से समझ लेंगे, 4 बेसिक कौशल है भाषा के। पहला है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW ये आपका लिसनिंग, फिर देन स्पीकिंग, ये रीडिंग और राइटिंग। इसमें जो लिसनिंग है, जो सुनना है और पढ़ना है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल है। ये आपका रिसेप्टिव स्किल्स है। जब आप कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं, चाहे जब आप सुन रहे हो या जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं, स्पीकिंग और ये राइटिंग जो है ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है। यानी जब आप भाषा को आप 2 तरीके से उत्पादित कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स है, या इसका एक और नाम है, या एक और नाम से इसको हम बोल देते हैं, ये एक्टिव स्किल्स है। एक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। तो 4 लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जो लिसनिंग है, सुनना है और पढ़ना है, ये आपका रिसेप्टिव स्किल है, और जो बोलना है और लिखना है वो आपका प्रोडक्टिव स्किल्स है या एक्टिव स्किल्स है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच जो है। अप्रोच का मतलब होता है, ये लैंग्वेज का कुछ अप्रोच है, जैसे आप कैसे कैसे चीजों को सीखते हैं, या कैसे अल्फाबेट से स्टोरी तक है, स्टोरी से लेकर के अल्फाबेट तक आप चीजों को सीक्वेंस में आते हैं, उसी के ऊपर टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दिया गया है। एक है टॉप डाउन, एक है टॉप डाउन और दूसरा है बॉटम अप। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है कि ए वे ऑफ थिंकिंग और डूइंग अबाउट समथिंग, या ए वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में सोचने का या किसी चीज को करने का एक अपना तरीका है अप्रोच। इसी में 2 तरीके की अप्रोच है आपके लैंग्वेज में, एक टॉप डाउन अप्रोच है और एक बॉटम अप अप्रोच है। टॉप डाउन का मतलब होता है कि टॉप से डाउन तक, यानी ऊपर से नीचे, और बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर। ये आपका बॉटम अप है। ये 2 तरीके की अप्रोच है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। टॉप डाउन का मतलब है, एक सेकेंड इसको थोड़ा मिटा ले, थोड़ा जब आप स्टोरी से जब आप पैराग्राफ पे आते हैं, फिर आप पैराग्राफ से आप स्टोरी से पहले शुरुआत करते हैं, स्टोरी से पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ से आप सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस से आप वर्ड्स पे आते हैं, और वर्ड से आप अल्फाबेट पे आते हैं। जो आपका अल्फाबेट है, टॉप डाउन का मतलब है कि ऊपर से नीचे। टॉप डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे, यानी जब कोई स्टोरी से आप उसके फ्रेज पे आते हैं, फ्रेज से देन सेंटेंस, देन वर्ड, देन अल्फाबेट, यानी ये पहला स्टेज है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं चीजों को पढ़ते हुए या समझते हुए या उसको एनालाइज करते हुए, तो ये आपका टॉप डाउन अप्रोच है। जब आप कहानी से, स्टोरी से पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ से आप सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस से आप वर्ड्स पे आते हैं, और वर्ड से आप उस वर्ड्स को अल्फाबेट में तोड़ तोड़ के जब देखते हैं, तो ये जो अप्रोच है लैंग्वेज का, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है। दूसरा है आपका बॉटम अप।
बॉटम अप जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, बॉटम अप जो है वो नीचे से ऊपर। सबसे पहले आपका अल्फाबेट, कोई जो वर्ड है वो अल्फाबेट में ही लिखा हुआ है, सबसे पहले अल्फाबेट, देन वहां से और वर्ड्स पे जाएगा, शब्द पे, देन आपका है सेंटेंस, सेंटेंस से फिर पैराग्राफ, और पैराग्राफ से फिर स्टोरी। थोड़ा सा अंतर है बस, नाम से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यह है टॉप डाउन, यानी टॉप से ऊपर से, टॉप से डाउन की तरफ, यानी नीचे की तरफ। यानी स्टोरी से जब हम पैराग्राफ से आते हैं, पैराग्राफ से सेंटेंस पे, सेंटेंस से वर्ड पे, और वर्ड से अल्फाबेट पे। जब आप जैसे जो हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी में जो अनसीन पैसेज है, वहां आप देखते हैं कि एक पूरी स्टोरी दी हुई है, एक कोई क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, और आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखते हुए चीजों को ढूंढते हैं, तो स्टोरी से आप चीजों को आते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को या अल्फाबेट को जब आप ढूंढते हैं। ये एक एग्जांपल है, ऐसा ये फैक्ट यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल है ये चीजों को समझने के लिए। तो जब आप स्टोरी से एक एक करके आप जब अल्फाबेट तक पहुंच जाते हैं, ये अप्रोच आपका टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है। ये अप्रोच है जो दो है, एक है आपका टॉप डाउन, दूसरा बॉटम अप। और जब आप नीचे से, जब आप अल्फाबेट से शुरू करके बॉटम से जब आप अप यानी नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से फिर आप स्टोरी तक जाते हैं, ये अप्रोच आपका बॉटम अप अप्रोच कहलाता है। ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स में हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में जान लिया, एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में बात की। 4 बेसिक स्किल्स जो है लैंग्वेज के आपका LSRW, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें जो लिसनिंग है, सुनना है, सुनना और पढ़ना, ये हमारा रिसेप्टिव स्किल्स है या पैसिव स्किल्स है, और स्पीकिंग और राइटिंग यानी बोलना और लिखना, ये हमारा प्रोडक्टिव स्किल्स है या एक्टिव स्किल्स है। इसी में जो फिर ये जो लिखना है या स्पीकिंग है और राइटिंग है, ये आपका रिइंफोर्समेंट स्किल्स है, और जो आपका स्पीकिंग है या लिसनिंग है, ये आपका प्राइमरी स्किल्स है। इतना चीज हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन जब आप तक पहुंच जाए। यही आज की कहानी थी। मिलते हैं कल एक नया सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे, अपना ध्यान रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहे। गुड बाय एंड टेक केयर।